सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इसी तरीके से मैं आपके साथ लाइव जुड़ता हूं मंडे टू फ्राइडे, डिटेल में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स होते हैं उनको कवर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। और सैटरडे को इन्हीं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को हम क्विज की फॉर्म में एमसीक्यू वाइज भी लेके आते हैं, ताकि आपको ये भी एक आइडिया लगे कि कैसे आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम की, इसमें आपको पता है करंट अफेयर्स से काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है उसमें। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा सेशन अराउंड 10 से 12 मिनट का ही रहता है, तो इसे डेली अटेंड किया करें। ठीक है ना। तो मंडे टू फ्राइडे हम सारे कवर कर ही लेते हैं मेन अपडेट्स, नहीं तो सैटरडे को क्विज की फॉर्म में भी सब हम कवर या डिस्कस कर ही लेते हैं। तो आप रोज ही करा करें, बेटर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलना। ठीक है। सो पहला हमारा आज का अपडेट है, आप सभी को पता होगा कि कल यानी 20 जनवरी को जो बाइडन ने जो है 46 प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ ली थी इन द यूएस कैपिटल बिल्डिंग इन वाशिंगटन। और साथ इनके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कामला कामला हैरिस। ठीक है, तो इस पर बात कर लेते हैं। जो बाइडन टुक ओथ एज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट अ सेरेमनी जो कि यूएस कैपिटल बिल्डिंग वाशिंगटन में हुई थी। और ये भी आपको बताना चाहिए कि ही इज द ओल्डेस्ट यूएस प्रेसिडेंट टू टेक ओथ। उनकी एज अराउंड 78 ईयर्स की है। ठीक है ना। सो वो ओल्डेस्ट यूएस प्रेसिडेंट है जिन्होंने ये शपथ लिया प्रेसिडेंट के तौर पे, जो सर्व करेंगे अगले 4 साल। और जो इनॉग्रेशन हुआ था, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था। एक तो जो जो वहाँ पे कोविड-19 है वो इस वक्त काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, डिस्पाइट कि वहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा अभी तक वैक्सीन भी लगाई गई है, बट स्टिल अगर आप वहाँ पे देखेंगे 4 लाख से ज्यादा लोग की अब तक डेथ हो चुकी है। और डेली जो है बहुत तेजी से वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा है। और इसके अलावा जो प्रोटेस्ट हुए थे हाल ही में खासकर कैपिटल बिल्डिंग पर यूएस में, तो इसको लेके काफी ज्यादा बड़े लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। इस सेरेमनी को बहुत ही छोटे लेवल पे किया गया था। ठीक है, सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी वहाँ पे। और इसके अलावा अगर बात करें तो कामला हैरिस आल्सो क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल, एक तो पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट होंगी वो यूएस की। इसके अलावा वो अफ्रीकन अमेरिकन है और एशियन अमेरिकन। अब देखिए अफ्रीकन अमेरिकन और एशियन अमेरिकन वो कैसे हैं, क्योंकि जो उनके फादर थे वो वो अफ्रीका से आते थे, अफ्रीका मूल के थे, जबकि जो उनकी मदर थी वो आपको पता है वो इंडिया की थी। ठीक है ना, इंडिया से थी वो। तो इसलिए वो अफ्रीकन अमेरिकन और एशियन अमेरिकन है। ठीक है, जो कि 49 वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड स्टेट्स की। तो आप ध्यान रख लेना कि जो बाइडन है वो 46 प्रेसिडेंट है, जबकि जो कामला हैरिस है वो 49th वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया तो पहली फीमेल, साथ ही साथ अफ्रीकन अमेरिकन और एशियन अमेरिकन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने आपको बताया इनके जो फादर थे वो अफ्रीका के थे, अफ्रीका मूल के, जबकि मदर जो थी वो इंडिया से आती थी, एशियन कंट्री है जो कि। ठीक है ना। और इसके अलावा उस सेरेमनी में जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट्स रहे बैराक ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन भी वहां पे मौजूद थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसके विजुअल्स देख सकते हैं उस सेरेमनी के। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में 5वां डिफेंस मिनिस्टर्स की डायलॉग हुई है वर्चुअली, कल ही हुई है 20 जनवरी को, जिसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जैसा आपको पता है राजनाथ सिंह उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और दूसरी तरफ से उनके सिंगापोरियन काउंटर पार्ट को थे डॉक्टर नेग एंग हैन। ठीक है ना। तो आप की प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरे से गलती हो, लेकिन आप नाम का नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके साथ 5वां भारत सिंगापुर का डिफेंस मिनिस्टर का डायलॉग हुआ कल। यहाँ पे दोनों ही मिनिस्टर्स ने satisfaction express किया at the progress of the ongoing defense cooperation agreements engagements between the two countries, और आगे किस तरीके से इसको बूस्ट अप किया जाए खासकर डिफेंस की फील्ड में इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस को। तो इस पर मेनली जो है डिस्कशन हुआ कल की मीटिंग में। इसके अलावा जो है एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है ऑन द इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट, और साथ ही साथ कोऑपरेशन साइन बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। तो उन्होंने साइन वहाँ पे जो है एग्रीमेंट भी साइन हुआ, साथ ही साथ आगे किस तरीके से डिफेंस के सेक्टर में रिलेशंस को बूस्ट किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, उसको लेके भी कल की मीटिंग में डिस्कशन हुआ। ठीक है, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं। नीति आयोग ने रिलीज किया है सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो दूसरी बार है जब नीति आयोग इस तरीके से इंडिया इनोवेशन इंडेक्स उन्होंने रिलीज किया है 2020 ईयर के लिए, जिसमें जो है देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पर जो है वो स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले आपको पता है देखिए कुछ स्टेट्स भारत में बहुत बड़ी हैं एरिया वाइज, थे, और कुछ छोटे, तो इसलिए जो है जितने भी स्टेट्स और यूटीज हैं यूनियन टेरिटरीज उनको डिवाइड किया गया था 17 मेजर स्टेट्स, 10
नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स और साथ ही साथ 9 यूटीज एंड स्मॉल स्टेट्स। ठीक है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, देखिए अब आप किसी बहुत ही अगर छोटी स्टेट को आप बड़ी स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये बात तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर एग्जांपल आपको सबसे ज्यादा जो पॉपुलस स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, अब आप उत्तर प्रदेश को गोवा से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए जो है सही तरीके से परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए जो है इन्होंने हमारे सभी स्टेट्स और यूटीज को 17 मेजर स्टेट्स, 10 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और हिली स्टेट्स और साथ ही साथ 9 यूटी और स्मॉल स्टेट्स में कैटेगराइज किया। अगर बात करें जो ओवरऑल मेजर स्टेट्स है उसमें सबसे पहले नंबर पे एक बार फिर से कर्नाटका ने अपनी पहली पोजीशन को रिटेन किया, ठीक है, इन द मेजर स्टेट कैटेगरी। और दूसरे नंबर पे जो महाराष्ट्र आया है, ठीक है, जबकि पहले तमिलनाडु था, तो महाराष्ट्र मूव्ड 1 पोजीशन हायर एंड स्टूड एट द सेकंड स्पॉट व्हाइल तमिलनाडु स्लिड टू थर्ड पोजीशन। तो महाराष्ट्र थर्ड से सेकंड पे आ गया और तमिलनाडु सेकंड से थर्ड पे चला गया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की कैटेगरी जिसमें 10 स्टेट्स को रखा गया था, उसमें टॉप पे है हिमाचल प्रदेश फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड मणिपुर। जबकि यूटीज और स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे दिल्ली रहा है और दूसरे नंबर पे चंडीगढ़, तो उसको भी नोट डाउन कर ले, इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है ना। तो मेजर स्टेट्स में सबसे पहले नंबर पे है कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर मणिपुर। और यूटीज और स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में दिल्ली, फिर चंडीगढ़, ठीक है। आप इसके विजुअल्स देख सकते हैं जब ये रिलीज किया गया था इंडेक्स उसके। नेक्स्ट तो बात करें तो 5 दिनों का इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21, वो जोधपुर में स्टार्ट हो चुका है, कल से ही हो गया था बेसिकली 20 जनवरी से, और अब ये इस संडे तक चलेगी एक्सरसाइज, 5 दिन की है ये इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21, ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स आर कंडक्टिंग अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको नाम बताया एक्स डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर के अंदर 5 दिनों की रहेगी, जिसमें फ्रेंच साइड की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। एयरक्राफ्ट जो है वो है रफेल, एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट है जो कि इसके साथ A400M टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अप्रोक्सीमेटली 175 फ्रेंच आर्मी के पर्सोनल्स भी इंडिया आए हुए हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से अगर बात करें तो रफेल जो कि आपको पता है फ्रांस से इंडिया ने परचेज किया है, इसके अलावा मिराज 2000, सुकोई 30 MKI अमंग अदर एयरक्राफ्ट। और ये देखिए बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि भारत की तरफ से भी रफेल जेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फ्रांस की तरफ से, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया फ्रांस से ही भारत ने भी परचेज किए थे, तो दोनों ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों तरफ से जो है रफेल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे, सेम ही तरीके के एयरक्राफ्ट, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया देखिए इस तरीके के जितने भी ये एक्सरसाइजेज होती है, चाहे वो एयरफोर्स की हो, आर्मी की हो, नेवी की हो, कहीं ना कहीं बेटर अगर आपके अच्छे रिलेशन है तभी इस तरीके की एक्सरसाइजेज आपको डिफेंस के फील्ड में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं जो एयरक्राफ्ट अब जो भी देखिए फ्रांस के जो एयरक्राफ्ट सब भारत आए हैं, ठीक है, अब ये स्टार्ट हो चुकी है एक्सरसाइज, आपको विजुअल्स देखने को मिल ही जाएंगे इंटरनेट पे और इस संडे तक रहेंगी, ठीक है। कोई अगर मेजर अपडेट निकल के इसमें से आएगा तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा आगे। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है पहला खेलो इंडिया संस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में स्टार्ट हो चुका है आज से ही। और यूनियन यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू वो उसे इनैगुरेट करेंगे इस इवेंट को, ठीक है। और इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज एन एनुअल इवेंट जो कि हर साल होगा। जंस्कार जो कि एक रिवर है टू शोकेस इट्स पोटेंशियल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स। तो देखिए टूरिज्म की अगर आप देखेंगे इस फील्ड के अंदर लद्दाख बहुत अच्छी जगह है, आप जरूर अगर आपको मौका मिले तो जाए। और उसी को बूस्ट करने के लिए प्रमोट करने के लिए टूरिज्म को इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये, ताकि विंटर टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। ये 13 दिनों का फेस्टिवल रहेगा जिसमें मेन एक्टिविटीज जो रहेंगी वो है आइस क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग ऑन फ्रोजर, मैंने आपको बताया संस्कार रिवर जो है क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो इस टाइम वो जम जाती है, तो उस पर ट्रैकिंग रहेगी। इसके अलावा आइस हॉकी, स्नो स्कल्पचर, या इसके अलावा आपको वहाँ पे जो वहाँ का लोकल फूड है वो भी आपको देखने को मिलेगा, एथनिक फूड फेस्टिवल, ये सब चीजें ऑर्गेनाइज की जा रही है बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लद्दाख में। और इसे लद्दाख का जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो एक बार जल्दी से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं जो इससे पहले हमने अपडेट्स को डिस्कस किया। मैंने आपको बताया था 5 दिनों का जो इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21 जो कि जोधपुर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है कल से, यानी 20 जनवरी से। और ये रहेगी 5 दिनों की एक्सरसाइज इस संडे तक, ठीक है। फिर जो दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया है नीति आयोग ने जिसमें 3 कैटेगरीज में स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया था, मेजर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स और साथ ही साथ यूटीज और स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में। तो किस कौन कौन सी स्टेट पहले नंबर पे रही है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। फिर 5वां डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग डायलॉग जो सिंगापुर के साथ हुई है वर्चुअली, उसके बारे में आपको बताया।
और आखिरी में जो मेजर अपडेट हम कह सकते हैं, जो बाइडन हैज टुक ओवर एज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि कामला हैरिस जो है वो 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियोस, स्मॉल वीडियोस थोड़ी प्रमोशनल मिल जाएंगी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।